के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी, लेकर हाजिर हूं आज के दिन भर की बड़ी और अहम खबरें पूरे उत्तर प्रदेश से। राज्य की राजनीति, प्रशासन, जनता की समस्याएं, विकास योजना और हर ताजा जानकारी हम आपके लिए लाए हैं, ताकि आप रहें हर पल अपडेट अपने प्रदेश की हर बड़ी खबर के साथ। तो सबसे पहले बात होगी ललितपुर की, जहां विकास खंड बिरधा में ट्रांसफार्मर के नाम पर पैसों की मांग की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल। एडीओ और डीपीआरओ के नाम आने से मचा हड़कंप। साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां मोतीगरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 अपराधी गिरफ्तार, दोनों के पैरों में लगी गोली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर ललितपुर से, जहां बिरधा विकास खंड में ट्रांसफर कराने के नाम पर पैसों की मांग से जुड़ी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने से हड़कंप मच गया। रिकॉर्डिंग में एक सफाई कर्मचारी जो सहायक खंड विकास अधिकारी एडीओ की गाड़ी चलाता है, दूसरी सफाई कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए रुपए मांगता हुआ सुना जा रहा है और ये भी कहता है कि इसमें डीपीआरओ और एडीओ दोनों का हिस्सा है। वायरल ऑडियो ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले के बाद कर्मचारियों में हलचल मच गई है, जबकि स्थानीय जनता और पंचायत प्रतिनिधि ने जिलाधिकारी से उच्च स्तरीय जांच और दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अब देखना यह है कि प्रशासन इस और प्रकरण को अफवाह मानकर टालता है या भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाता है। हेलो, कहाँ हो प्रमोद? हम घरे आए हैं। हम जा कह रहे हैं? तुम्हारी क्या से सेटिंग हो रही? हमारी अब क्यों से नहीं हो रही? कहीं से नहीं हो रही। हाँ। तो जा बात अपन 3 जन के बीच में, हाँ। हम तुम राम प्रसाद के दो हाँ। हो, हाँ। वही बात हो गई। हाँ। हाँ। 7,000 रुपया लिफाफा में रख के, लिफाफा में हाँ। और बढ़िया आधा किलो मिठाई के दो हो, हाँ। ठीक है, हाँ। अलग डिब्बा रस संगे। हाँ। और या तो साहब को सवेरे 10 के पहले कॉफी मोफी हाउस नो, हाँ। या शाम के इतने टाइम भी ब्लॉक से लौट के यहाँ मैं सो क्या हूँ गेल में, वो हम सिस्टम बनवा दें के कितने जाने। हाँ। तुम दे दो। अब बताओ तुम अगर ईमेल के छूट लग रही हुए, ईडीओ साहब के हाथ ही में देने का है। वो लिफाफा गाड़ी में ले रुके हो उनकी, हाँ। तो पाँव परवा दे होते तुमसे, अपन पाँव पर है हाँ। और लिफाफा उनके हाथ में दे दें, ठीक है भाई। देखो क्या है प्रमोद, 7 नहीं 5 दुआ 2 बार तुम्हारी कसम प्रमोद 10 से नहीं चाहिए, 7,000 में बात भाई, समझ रहे तुम, ठीक है। हाँ। अब देखो अगर तुम्हें और भी अगर मन करने हुए, समझ रहे तुम, हाँ। और तुम्हारी उतई में भाई उतई में हमारी भी, हाँ। जा भी कन्फर्म मान लो तुम्हारी से भी पैसा खुले, वे तो 10 खो बैठे थे 2 जन खो, हाँ। ठीक है। तो मतलब हमने तो अपनी चर्चा ही नहीं करी। वे ई खो बैठे थे कि 2 जन से, जब राम प्रसाद ने तुमने 10 कही थी कि 10 2 जन से ले लू, तो हमने की साहब ना हम दे पे हम। तो भाई साहब हमन को ऐसा करो, तो हमने 2 जन के 10 कही, वे कहने बलबीर इसमें से 5 तो साहब को देना, ठीक। अब कहने तुम्हारा जो मन करे, बात समझ रहे तुम। हमने की साहब अब हम का कह दे मैं बताओ, नहीं कल तुम्हें अगर जो वे तो जा भी कह रहे अगर तुम्हें जहाँ तक कल डीपीआरओ को दे आओ पूरे। अरे हमने की साहब होते तक नहीं हमें पहुँचाओ, जो होते तक नहीं बच्चे हाई कमान तक थोड़ी ऐसे सही कह रहे कि नहीं। और का तो कल 2-2 हजार रुपए हमारे हैं और 5-5 हजार साहब के। आप तुम चाहो तो 14 ने दे दो, चाहो तो तुम, हमने की हम तो। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जब वार्ड ब्लॉक में विकास की आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्र पंचायत की सरकारी जमीन पर बिना किसी अनुमति के 20 दुकानों का निर्माण कराया, जहां इन्हें आवंटित करने के नाम पर प्रत्येक दुकानदार से लगभग 5 लाख रुपए वसूले गए। निर्माण रातों रात कराया गया ताकि प्रशासन की निगरानी से बचा जा सके, जबकि यह कार्य बीडीओ कार्य प्रणाली के ठीक सामने हो रहा था। बता दें कि बीडीओ कार्यालय के सामने ऐसा काम होना बड़ा सवाल उठाता है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने बीडीओ की भूमिका पर सवाल उठाए और जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। मामले में क्षेत्र पंचायत की अन्य सरकारी संपत्तियों पर भी अवैध कब्जों का खतरा पैदा होने की चेतावनी दी जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर
महाराजगंज से जहां छठ महापर्व के पावन अवसर पर महाराजगंज में आस्था श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां डीएम संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र द्वारा विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया गया। तो वहीं घाटों पर हजारों की संख्या में व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने परंपरागत रीति रिवाजों के मुताबिक डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के तहत तीसरे और चौथे दिन व्रती महिलाओं ने निर्जला उपवास रखकर सायाकाल डूबते और उगते सूर्य को नमन किया और घाटों पर छठी मैया के गीतों और भक्ति संगीत की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय बन गया। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं ने सूर्य भगवान और छठ माता के परिवार की खुशहाली, संतान सुख और जीवन में वृद्धि की कामना की। स्थानीय पुलिस और राजस्व प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए घाटों पर पर्याप्त इंतजाम किए गए। यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं जुटी हुई हैं। छठ व्रत को लेकर के पूरा उत्साह है। पूरे क्षेत्र में, पूरे बाजार में ऐसा रौनक था। कोल्ही बाजार के इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में पोखरे पर हजारों की संख्या लगभग दिख रही है चारों तरफ से। और यहाँ पर छठ व्रत का महिलाएं 36 घंटे से व्रत रहकर और सूर्य को अर्घ देते हुए, डूबते हुए सूर्य को दे करके कल सुबह सूर्योदय के बाद ये समापन होगा। जबकि ये छठ व्रत बिहार से चला और आज कोल्ही में बाजार के इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में बहुत काफ़ी भीड़ है, बहुत उत्साह है। यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जो मन्नतें मांगती हैं औरतें वो पूरा होता है। इसलिए 2 दिन को बाजार करके अपने सामान को खरीद करके आज यहाँ पर छठ व्रत का पर्व मना रही हैं। पूरे बाजार में उत्साह का माहौल है। पूरे क्षेत्र का दौरा मैं किया हूँ। सभी जगहों पर इस तरह से छठ व्रत मना रहे हैं लोग। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अन्य त्योहारों की तरह यह भी एक त्यौहार बहुत ही बढ़ता जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर जिस हिसाब से ये व्रत बढ़ रहा है, आने वाले समय में लोक आस्था का महापर्व छठ यह दुर्गा मंदिर कोल्ही पोखरे पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और व्रती महिलाएं जो अपने मन में मनोकामना लेकर व्रत करती हैं, उनकी हर मनोकामना छठी मैया पूर्ण करती हैं। इस पोखरे पर पिछले कई साल से छठ पूजा मनाया जा रहा है। इस बार भी काफ़ी संख्या में लोगों का आस्था जुड़ा है और संख्या बढ़ रही है महिलाओं की। रखती हैं तेज बोलिए। हाँ, कितनी जनसंख्या जुड़ जाती है यहाँ पे? कितने दिन से व्रत रह रही हैं? यहाँ की तेज बोलिएगा। बहुत अच्छी है। हम लोग 5 साल से यहाँ पे व्रत कर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और यहाँ के सब कुछ अच्छा है। और यहाँ के सब पूरा यहाँ पे माहौल भी अच्छा है, सजावट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। छठी मैया क्या मान्यताएं पूरी करती हैं? यहाँ पे सब संतान की प्राप्ति के लिए सब व्रत करते हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मऊ से, जहां आस्था और धर्म का पर्व छठ खूब धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां नदियों, तालाबों और पोखरों में भक्तों ने सूर्य की उपासना की और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए सूर्य देवता से प्रार्थना की। नदियों, तालाबों में स्नान किया। मऊ से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां मेजा में छठ पूजा भोर से ही पारंपरिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाई गई। सिरसा गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं और छठव्रतियों की भीड़ उमड़ी, जहां महिलाओं ने सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपनी आस्था प्रकट की। पारंपरिक परिधान में महिलाएं सूप, डलिया, ठेकुआ, चावल, लड्डू, गन्ना और मौसमी फल लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देती नजर आई। घाट पर छठी मैया और सूर्य देव के भक्ति गीतों में वातावरण गुंजायमान रहा। मेजा क्षेत्र के प्रमुख घाटों पर भारी भीड़ रही। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जिसमें सीसीटीवी निगरानी, नावे, गोताखोर शामिल रहे। मौके पर मेजा थाना प्रभारी दीनदयाल सिंह, सिरसा चौकी प्रभारी अनिल कुमार पांडे और सिरसा नगर पंचायत अध्यक्ष लखन केसरी उपस्थित रहे। चेयरमैन लखन केसरी ने बताया कि हर साल स्थानीय लोग मिलकर छठ पूजा को भव्य तरीके से मनाते हैं। छठ पूजा पर जो यहाँ की व्यवस्थाएं की गई है आपके द्वारा बहुत अच्छा था।
इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जय छठ मैया की। छठ मैया का पर्व भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बहुत ही प्रमुख पर्व होता है। ये जीवित पर्व है, हमारी संस्कृति पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इस पर्व के माध्यम से हम अपनी नदियों को, तालाबों का संरक्षण भी कर सकते हैं, उनकी साफ सफाई, क्योंकि हमको सूरज को उगते हुए आज अर्घ देना पड़ता है। ये बड़ा ही कठिन पर्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अपने बच्चों के लिए माएँ ये पर्व रखती हैं और बहुत ही कठिन और बहुत ही अच्छा पर्व माना जाता है और बहुत ही पवित्र पर्व है। जैसे देखा जाता है कि हर साल की अपेक्षा इस साल अत्यधिक भीड़ लगी है, इसका भी कुछ कारण? आप व्यवस्थाएं देंगे तो भीड़ अपने से आएगी, मेला अपने से लगेगा। जनता को व्यवस्थाएं चाहिए। एक गाँव के व्यक्ति ने हमसे पूछा कि चेयरमैन साहब इस बार क्या व्यवस्था? प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जो छठ पूजा पर भोर से ही सई नदी और शारदा नहर के तटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। 3 दिन के निर्जला व्रत के बाद व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य की पूजा की और व्रत तोड़ा। महिलाओं ने अपने सुहाग, धन, वैभव और पुत्र की दीर्घायु की कामना की, जबकि परिजन भी पूरी श्रद्धा से पूजन में शामिल हुए। राजघाट और शहीद स्मारक स्थित सई नदी और सुल्तानपुर रोड की शारदा नहर पर श्रद्धालु उपस्थित रहे। महिलाएं सिर पर सूप और टोकरी में सजे फल, गन्ना लेकर पूजा स्थल पर आईं और जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। छठ व्रत के अवसर पर दोनों तटों पर सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके अलावा बिहार जन कल्याण समिति के तत्वावधान में भी श्रद्धालुओं ने राजघाट और शारदा नहर के तट पर भक्ति और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। आरती वर्मा, आरती सोनी, हम शक्तिनगर से, रायबरेली से हैं। आज यहाँ छठ पूजा थी और हम सभी लोग आए और बहुत अच्छा लगा। छठ पूजा 3 दिन की होती है, नहाए खाए फिर खरना, अब उसके बाद सूर्यास्त का वो होता है, जल दिया जाता है, सुबह सूर्योदय का होता है। हम मना तो नहीं रहे लेकिन हम आते हैं। मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है। ये 4 दिन का छठ पूजा का महापर्व होता है और जिसमें सभी सुहागिन जितनी महिलाएं हैं वो सूर्य भगवान को 4 दिन व्रत रहकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। हाँ जी, आज आखिरी दिन है। आज सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर सारी सुहागिन महिलाएं अपने व्रत का तोड़ती हैं। ये 4 दिन का होता है। हम तो अभी 3-4 साल से मना रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कैसे? शासन अपनी सुरक्षा कर रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है। पानी में अपना सब कुछ लगा उगा के सारी व्यवस्थाएं किया है इसने अपने साथ। त्योहार में क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई? आज आप जैसा देख सकते हैं कि आज छठी मैया का एक पवित्र त्यौहार है और यहाँ पे उगते सूर्य को अभी अर्घ्य दिया गया है और ये बहुत ही अच्छा भीड़ है, खुशनुमा माहौल है और इसमें हम लोगों ने पुलिस व्यवस्थापन अच्छी तरीके से किया है। इसमें महिला पुलिस कर्मियों के कंपोनेंट को बढ़ा के किया गया है। इसके अतिरिक्त जो ट्रैफिक व्यवस्था है, इस ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मार्ग पे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पुलिस के तरफ से गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना किया जा सके। इसके अतिरिक्त जल पुलिस, नाव और आप जो बॉडी प्रोटेक्टर है और ट्यूब वगैरह, रस्सी वगैरह के पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किए गए हैं और त्यौहार जो है सकुशल मनाया जा रहा है। ये पर्व कितने दिन का होता है जो आप? ये मूलतः 4 दिवस का जो है नहाय खाए से शुरू होकर के आज त्यौहार का समापन हो रहा है और मैं शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि रायबरेली में ये हर्षोल्लास से और उत्साह के साथ त्यौहार मनाया गया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है, जहां पुलिस बदमाश मुठभेड़ में थाना मोतेगरपुर पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को घायल कर पकड़ा। घटना 27-28 अक्टूबर की रात के बेलवार मोड़ के पास हुई, जब 3 संदिग्ध युवक बाइक से आ रहे थे और पुलिस रुकने का इशारा करने पर भाग गए।
पीछा करने पर दो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की और दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायलों की पहचान नीरज लोना उर्फ जेलर और समीर उर्फ समर लोना के रूप में हुई, जिनके खिलाफ अम्बेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़ और सुल्तानपुर में गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। तीसरा साथी फरार हो गया है। पुलिस ने मौके से हथियार, कारतूस और बाइक बरामद कर घायलों को अस्पताल भेजा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की तत्परता से संभावित बड़ी वारदात टल गई है। आज दिनांक 27/28 अक्टूबर 2025 की रात को जनपद सुल्तानपुर के थाना मोतीगर नगर की पुलिस बिलवारी मोड़ पर गश्त पिकेट पे लगी हुई थी। इसी दौरान लम्बुआ की तरफ से एक बाइक पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे। पुलिस ने जैसे उनके रोकने का प्रयास किया, उन्होंने तेज़ी से बाइक भगाई। वहाँ लगी पुलिस ने उनका पीछा किया तो उनकी बाइक डगमगाई। उसमें से 2 व्यक्ति जो संदिग्ध व्यक्ति थे उतरकर भागने लगे। पुलिस ने से घिरते हुए देखकर उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे उनके दोनों के पैर में गोली लगी और तीसरा जो संदिग्ध व्यक्ति था वो इस व्यवस्था का लाभ उठाते हुए, भीड़ का लाभ उठाते हुए भाग गया। पुलिस ने जब इन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ किया तो एक ने अपना नाम समीर उर्फ समर लोना बताया और दूसरे ने अपना नाम नीरज उर्फ जेलर लोना बताया। दोनों ही शाहपुर थाना जलालपुर अम्बेडकर नगर रहने वाले थे। इनके बारे में पता कराया गया तो पता चला कि जनपद सुल्तानपुर और आसपास के जनपद में भी चोरी, स्नैचिंग और अन्य तरह के इन पे अपराध दर्ज हैं। तीसरे व्यक्ति के बारे में इनसे पूछा गया तो उन्होंने उसका नाम पिंटू बताया, जो अम्बेडकर नगर रहने वाला है। उसके बारे में पता कराया जा रहा है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।